हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। तो क्लास 9th के टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये समझने के पहले आपको ये समझना है कि नेचुरल नंबर होता क्या है। और नेचुरल नंबर अगर समझ में आ जाए तो वहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर सेम होता है। ओके, अगर हम नेचुरल नंबर को डिफाइन करें तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and goes up to infinity. All integer value from 1 to infinity is called natural number, but the whole number is starting from 0, 1, 2 and goes up to infinity. Here question is every natural number is whole number. Here natural number is starting from 1 but the whole number is starting from 0. तो 0 एक ऐसा whole number है जो natural number नहीं है, तो ये statement हमारा क्या हो जाएगा? false. क्यों? क्योंकि 0 is a whole number which is not a natural number, not a natural number. ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी रेशनल नंबर इज अ फुल नंबर। ओके, रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या कहे जा रहे हैं कि वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। अब सपोज कीजिए अगर कहीं पे -2/3 है तो -2/3 इज अ रेशनल नंबर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। होल नंबर नॉट अ होल नंबर। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एवरी एंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एंटीजर की बात करें जैसे 3, तो 3 एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि कोई भी एंटीजर जो होता है 3/1 भी क्या होगा? हमारा रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्या एवरी एंटीजर रेशनल नंबर हो सकता है? तो यस, यू कैन से दैट एवरी एंटीजर इज अ रेशनल नंबर। एवरी एंटीजर, एक मिनट टाइपिंग नहीं हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्लियर है? क्योंकि किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या 1 होता है। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में, और p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा एक इंटीजर हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इट इज एन इंटीजर। एवरी रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। Okay, next question. Every repeating decimal is a rational number. Repeating decimal means just suppose कि एग्जांपल लेते हैं 0.21212121 डैश डैश। इसको सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे 0.21 पे रेकरिंग, और इसको हम लोग सॉल्व करते कैसे? 21 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 99, ये मेथड है। तो यहाँ से दिख रहा है 21/99। सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21, 33 जा 99, सो 7/3 33 इज अ रेशनल नंबर। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो रेशनल नंबर होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल से हम लोग समझ गए। क्लियर? ठीक है, कैसे कन्वर्ट किए हैं इसको आगे देखते हैं, नहीं तो लेक्चर बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया जाएगा, उसको वहां से आप देख के कंफर्म हो सकते हैं कि कैसे रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जैसे 3.2, 3.2 इज टर्मिनेटिंग क्योंकि ये 2 पे टर्मिनेट कर गया है। जैसे 7.56, दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो 32/10, ये भी 16 टू जा 5 टू जा, तो 16/5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ भी चेक करते हैं 756/100, कैंसिल करते हैं 3 टू जा 6, 7 टू जा 14, 8 टू जा 16 और ये 50। तो यहाँ से 378 डिवाइड बाई 15, ये भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा, और ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल नंबर होगा। इसका मतलब एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ रेशनल नंबर। तो आंसर इज यस, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल शुड बी अ रेशनल नंबर। The last is 0 is rational number. 0 by anything, 1, 0 by 2, 0 by infinity, sorry, not infinity, 0 by 5. Whatever the 0 denominator should be non-zero, numerator may be 0 or not non-zero, then the number should be a rational number. ये क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो 0 इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कन्वर्ट 11/24 इनटू द डेसिमल फॉर्म। तो 11/24 को सॉल्व करना चाहे
तो हम लोग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 11/24 को करते हैं। ठीक है, सबसे पहले नहीं लगेगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 24 को डिवाइड करते हैं किससे? 11 से। तो 11 24 2 जा 48, 24 3 जा 72, 24 4 जा 96। ये 96 कितना आया? 4। यहाँ कितना आया? 1। पॉइंट के लिए 0। फिर कितना से लगाएंगे? 5 से, क्योंकि 120 होता है तो ये 120 कितना आया? 20। पॉइंट के लिए फिर 0। फिर कितना से लगाएंगे? 2 8 16। 8 से लगा के देखिए एक बार। 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 सही है। 8। फिर पॉइंट के लिए 0। फिर 3 से लगाएंगे 72। फिर 8, फिर 0, फिर 3। तो ये ऐसा आता जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 0.458333 और इसको 3 जो रिपीटिंग है उसको हम लोग रेकरिंग में भी लिख सकते हैं। तो 4583 पे बार, एंड दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? सिंपल डिवीजन मेथड से हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 3.24. Actually question is missing here. Here bar is not given. Here bar is given. The question bar is given here. So you can change the fraction in simplest form. Simplest form में change करना तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब रेशनल नंबर में। तो रेशनल नंबर में चेंज करने का तरीका क्या होता है कि जो नंबर गिवन है उस नंबर को डायरेक्ट लिखिए, तो 324 माइनस करते हैं वैसे नंबर्स को जो उस पर रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे 0 ही एक ऐसा नंबर जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 को माइनस करेंगे। फिर डिनोमिनेटर में आते हैं तो डेसिमल के बाद चेक करते हैं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9। यहाँ पे तीनों पे बार है इसलिए 39। और डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा नंबर बचा हुआ है जिस पर बार नहीं है तो उतने 0। यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जिस पर बार नहीं है तो यहाँ पे कोई भी 0 नहीं डालेंगे। तो यहाँ से कितना हो गया? 324 डिवाइडेड बाई 999। कैंसिल करते हैं, 3 से लगेगा। 3 1 जा 3, 0, 3 8 जा 24। यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन 3 से 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। दिस इज 1 1 1। तो आंसर इज 36 डिवाइडेड बाई 1 1 1, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पे हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था इसलिए हमने क्या किया, डायरेक्टली उसको कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिया। क्लियर है? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज सेम बट हियर रेकरिंग इज ऑन टू 63। अप्लाई द सेम मेथड। 0.163 पे बार है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जो नंबर गिवन है उस नंबर को लिख दिया। क्लियर है? फिर माइनस किया वैसे नंबर को जितने पर रेकरिंग नहीं है। यहाँ 0 और 1 पे रेकरिंग नहीं है मतलब 1, सब्ट्रैक्ट कर दिया। आते हैं डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो डेसिमल के बाद ही चेक करेंगे कितने ऐसे नंबर है जिन पे रेकरिंग है। तो 6 और 3 दो ऐसे नंबर है जिन पर रेकरिंग है, इसलिए 2 को 9 का यूज करेंगे। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है? एक ऐसे नंबर इस पर रेकरिंग है तो उतना 0। नाउ सॉल्व इट। 160 बाई 990, सॉरी 162 बाई 990। ओके, कैंसिल करते हैं। 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, अगेन 4 कितना आया? 4 2 जा 8, 1 9 19, 9 2 जा 18, 495। ओके, 9 5 14 4 18, 8 1 9, 5 4 9, 3 से कटेगा, 3 से लगाते हैं। 3 से 27 3 जा 81, 3 से 3 1 जा 3 और 1 9 18, 3 6 जा 18 एंड 3 5 जा 15, अगेन 3 से 9 या 27, अगेन 3 से 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15। और कुछ करेगा नहीं। तो आंसर इज 9 डिवाइडेड बाई 55 एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करना है। यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, रूट से रूट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले को इससे, फिर दिस वन इज दिस, फिर अगेन फर्स्ट एंड दिस। और मल्टीप्लाई करते टाइम हमेशा एक ही चीज याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो भी हमारा नंबर रूट के फॉर्म में दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, उससे हम मल्टीप्लाई करते टाइम पहले साइन को फिर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज √5 माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस √2 से। तो सबसे पहले √5 को 5 से, तो √5 के सामने प्लस का साइन, 5 के सामने प्लस का साइन, प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। और 5 को √5 से करेंगे तो 5√5। नाउ नेक्स्ट, √5 के सामने प्लस, √2 के सामने माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 5 √2 करेंगे तो √5 इंटू √2। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट -1 को +5 से, तो प्लस माइनस माइनस 5 बन जा 5। अगेन माइनस को प्लस से, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू √2 इज √2। आगे सॉल्व करते हैं, तो 5√5 यहाँ आ गया, 5√5 माइनस ये आ गया 5 इंटू 2 √10 और -5 प्लस √2। ठीक है, बाकी हम लोग कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है, कॉमन भी निकाल के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ तक हमारा क्या है आंसर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग को मल्टीप्लाई करना है तो आंसर लिखें, अगर कॉमन निकालिएगा तो फिर से हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पहुंचे थे, जहाँ से स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका सेम होता है। मल्टीप्लिकेशन में 2-3 चीज़ याद रखिएगा कि अगर √a इंटू √b करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √a इंटू बी, रूट के अंदर, या फिर अगर a अंडर रूट b इंटू c अंडर रूट d करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा a इंटू सी √b इंटू √d। ठीक है, ये हमारा होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मल्टीप्लाई करना है √2 को, तो जब √2 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे, √2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू, यहाँ से देखिए √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर √2 प्लस माइनस माइनस, फिर √2 को √3 से। ठीक है, फिर आगे √2 को +1 से प्लस √2 इंटू 1 और फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू √3। ठीक है, ओके, ये मिस्टेक यहाँ क्योंकि स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमने स्क्वायर पर ध्यान नहीं दिया। पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्क्वायर को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले √2 है तो √2 + 1। ओके, स्क्वायर है, पहले स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की जगह 1, b की जगह √3, तो हम लोग करेंगे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 एंड प्लस √3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो गया हमारा √2 + 1। ठीक है, इसमें आते हैं तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू √3 2√3 और √3 को √3 से स्क्वायर करेंगे तो 3। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया √2 + 1 और यहाँ पे हो गया 3 + 1 इज 4 माइनस 2√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो √2 को 4 से तो 4√2 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू 2√3 दूसरा, फिर प्लस 1 इंटू 4, फिर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2√3। ठीक है, एक एक स्टेप करके हम लोग कर दिए। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या दिखेगा 4√2 और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट का अंदर रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 बाहर में 2√6 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 1 4 और लास्ट में करेंगे तो -2√3 एंड दिस इज द आंसर। एक एक स्टेप करके सॉल्व करेंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसर्ट 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं ना, जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है 3 एंड 4 ना, 3 एंड 4, अगर कुछ नीचे नहीं है तो क्या है 1 डिनोमिनेटर में, आपको 6 रेशनल नंबर चाहिए तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम रेशनल नंबर को लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1 का ये हो जाएगा 1। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं जितने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में उतना ही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा चेंज नहीं होता है। तो सपोज कीजिए 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर भी कितना कर दिया 10, तो ये आपका नंबर कितना हो गया 30/10, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक, अच्छा 4 की बात करें तो 4/1 है, नीचे भी 10 से ऊपर भी 10 से, न्यू डिनोमिनेटर को हमेशा सेम रखेंगे तो ये 40/10। अब कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कैंसिल करेंगे तो फिर से 3/1 4/1 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन हमारा चेंज नहीं हो रहा है, हम सिर्फ इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि बीच के रेशनल नंबर्स को मिला सकें। ठीक है, तो अब आपका नंबर कुछ ऐसा बन गया 30/10 और 40/10 और इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, तो जब 6 चाहिए तो 30/10 के बाद हम आ सकता है 31/10, उसके बाद कितना 32/10, उसके बाद कितना 33/10, उसके बाद कितना 34/10, उसके बाद कितना 35/10। जितना रेशनल नंबर पूछे उतना लिख सकते हैं, यहाँ 6 पूछा था तो हमने 6 रेशनल नंबर यहाँ पे लिख दिया। आप 10 की जगह 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, बट हाँ इतना लेना है कि हमारे बीच का रेंज कवर हो जाए,
6 पूछा है तो 6 कवर हो जाए। अब अगर यहाँ 2 हम लेते तो 3/2 होता और यहाँ 4/2 होता, और 3/2 4/2 के बीच में कुछ दिखता ही नहीं हमको। 4 लेते तो 3/4 4/4, तो ये थोड़ा सा रेंज ज़्यादा हो जाता। ठीक है, 2 लेते तो 6/3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, ऐसा रेंज लिया जिस रेंज के अंदर हमारे सारे के सारे रेशनल नंबर डिफाइंड हो जाए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ चेंज है थोड़ा सा, यहाँ पे रेशनल नंबर गिवन नहीं है 2.179, यहाँ 79 पे बार है। ठीक है, एक्चुअली ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड का। तो सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट x इज गिवन 2.179 और 79 पे बार है तो 79 79 79 कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं, जहां से रिपीटिंग रूट है ना उसको हटा लेते हैं। 171 तक ठीक है, 7979 रिपीटिंग है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना दिखेगा, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21.797979 याद आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये पॉइंट के बाद जो 7979 उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 79 के वैल्यू को एक वैल्यू को शिफ्ट कर देते हैं और फिर दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे इफ वी फाइंड 1000x, तो जब x में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा 2179.797979। अब आप जब ध्यान से क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड और थर्ड को देखेंगे, ठीक है, अगर बीच में स्टेटमेंट लिखना है तो आप बीच में स्टेटमेंट जोड़ सकते हैं। यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 वी गेट, और इसमें क्या जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100 वी गेट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड वी गेट। थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हैं, इसका मतलब 1000x में से लेफ्ट हैंड क्या घटाएंगे, 10x को। ठीक है, और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, 2.21.797979 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग 2179.797979 बढ़ता बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दिखेगा 1000 माइनस 10 इज 990 x, और यहाँ पे आ जाएगा 2179 माइनस 79, तो 9 में से, क्योंकि डेसिमल के बाद सब वैल्यू 0। ठीक है, ये कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है 2179.797979, और यहाँ दिख रहा है 21.797979। ठीक है, ये ऐसे है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा वैल्यू क्या हो जाएगा डेसिमल के बाद 0। ठीक है, यहाँ करें 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 गया 5, और ये 2158 कितना आया 2158। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2158 डिवाइडेड बाई 990। अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, दिस इज 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 445 495 495। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया 1079 डिवाइडेड बाय 495, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड है। शॉर्टकट मेथड से भी बनाएंगे तो वही हमारा आएगा। एक बार शॉर्टकट मेथड से चेक करते हैं। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि 2.179 था ना, ठीक है, यहाँ पे लिख कर लेते हैं 2.179 पे बार था, तो हमने क्या बोला, जो नंबर है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर कितना ऐसा नंबर है जिस पर एक रिंग नहीं है, 21 है, कितने डेसिमल के बाद कितने ऐसे नंबर है जिस पर एक रिंग है, 2, तो 2 लिख लेते हैं, और कितने ऐसे नंबर नहीं है जिस पर 0, तो 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 2158 डिवाइडेड बाई 990। दिस इज द आंसर एज प्रीवियस वन। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ था ये टेस्ट पेपर 1 था, जो कि हम लोगों ने क्लास में किया था टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हुआ ये टेस्ट का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, बनाइए, समझिए, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके छूटने नहीं चाहिए अब। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस करते करते पूरे सब्जेक्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।